हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग क्लास 10th के लिए स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, जहाँ तक बात की जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, इसके साथ साथ जो लास्ट टर्म होता है, फिर इसके बाद बात करें तो कॉमन डिफरेंस के बारे में समझा था। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग ये बातें क्लियर किए थे कि वहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी प्रोग्रेशन दिया गया जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा। तो हम लोगों ने यह देखा था कि यदि हम लोग देखें कि बार बार कोई भी दो कंसेक्यूटिव जो क्या है टर्म्स दिए गए होते हैं, जैसे लाइक A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे या AN तक मान लीजिए कि दिया गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला था कि इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, जब A2 माइनस A1 करे या इक्वल हो A3 माइनस A2 के, ऐसे फिर आगे इक्वल हो A4 माइनस A3 के, फिर ऐसे ही बोला जाए आगे तो A5 माइनस A4 हो। मतलब हर जगह जो क्या हो डिफरेंस हो कंसेक्यूटिव नंबर का, वहाँ पर क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। यदि सेम होगा तो वो बोलेंगे कि यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यदि नहीं होगा तो हम लोग बोले थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में या नहीं है। सिंपल सी बात थी कि हम लोगों ने एक आध दो क्वेश्चंस भी देखे थे, वहाँ पर बताया गया था कि यह देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और यह नहीं है। ठीक है, तो कब बोला गया था, जब हर जगह डिफरेंस क्या आया हो, सेम आया हो। तो डिफरेंस जो सेम आता है उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, कॉमन डिफरेंस। क्या नाम दिया गया था, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, स्मॉल d से। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ कर सकते हैं d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो भी है, कहीं कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उसमें से उसके अगले वाले टर्म्स को में से पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, कॉमन डिफरेंस। इसके बाद फर्स्ट टर्म को जो दिखाया गया था वो किससे था, तो स्मॉल a से दिखाए थे। ठीक है, लास्ट टर्म दैट मीन्स AN से उसे डिनोट करते थे हम लोग, या तो L से डिनोट करते थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब यदि हम बात करें कि मान लीजिए A और D दिया गया है, ठीक है, और हमसे पूछा जाए कि सीधे सीधे 5वां टर्म बताइए, 8वां टर्म बताइए या 10वां टर्म बताइए, या इसके साथ साथ कोई भी टर्म एक्चुअली मतलब पूछ दे कुछ भी, जैसे कि हम पूछ दे कि चलिए 50 जो टर्म है उसको बताइए, या लाइक बोल दे कि 1000 वाला टर्म बताइए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम बनाते हैं एक फार्मूला जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड कर सकते हैं। कब, जब A और D हमें क्या हो, फाइंड हो। ठीक है, दैट मीन्स नोन हो। चलिए, तो कल यदि हम बात करें, यहाँ पर देखिए हमको जो बनाना है वो सिंपल सी बात है, हम इसी से बनाएंगे। ये इरेज करने के लिए बस इतनी सी बात थी, बाकी सब बना है काम के लिए। ठीक है, एक्चुअली यदि हम बात करें यहाँ से, तो हम लोगों ने देखा था कि यदि हमको A1 समझना है, दैट मीन्स A1 की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं A, यही लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद यदि हम A2 की बात करें तो यहाँ से देखिए इस वाले को उठा लिया जाए, दैट मीन्स D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 को यदि हम उठा लें। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम A2 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो A2 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, यह उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा A1, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा A1 प्लस D, दैट मीन्स इसे हम लोग लिख सकेंगे A1 प्लस D। और A1 क्या है बच्चा, A1 को हम लोग A से डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको कर सकते हैं A प्लस D। क्या बोला जा सकता है, A प्लस D बोला जाता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, चलिए इसको हम किसके साथ लेते हैं, A3 माइनस A2, दैट मीन्स यदि A1 मिल गया, A2 मिल गया। ठीक है, हम देखिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं कि कोई भी हो, लाइक nth टर्म हमको सीधे सीधे फाइंड करना है तो हम किस प्रकार से या कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर A3 यदि हम निकालने का प्रयास करें, दैट मीन्स D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 यदि लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो A3 इज इक्वल टू करेंगे तो यह माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा A2 प्लस D। यदि A3 लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा A2 प्लस D। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है A प्लस D, कितनी है A प्लस D, तो A2 के स्थान पे आप रख सकते हैं A प्लस D, तो हो जाएगा A प्लस D और प्लस क्या हो जाएगा D, D और D ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। क्लियर है, चलिए ये हो गई A3 की वैल्यू, कि A3 यदि फाइंड करना है A और D होगा तो हम ऐसे ही रखकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें यदि अगले टर्म की, दैट मीन्स हम D इज इक्वल टू कर दें इस बार A4 माइनस A3, दैट इज A1 A2 A3 फाइंड कर ले, तो अब A4 निकालना है, तो ऐसा कोई लीजिए जिसमें A4 हो, तो यहाँ पर है तो D इज इक्वल टू A4 माइनस क्या है A3, D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, तो यहाँ पर फिर लिखेंगे A4 तो हो जाएगा A3 प्लस D,
A4 लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा A3 प्लस डी। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए A3 की वैल्यू क्या है, ये A प्लस 2D, A प्लस 2D। ठीक है, और यहाँ पर रख देंगे D, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यदि लाइक इसके आगे लिखना चाहें तो अब क्या आ सकता है, D इज इक्वल टू A5 माइनस A4, दैट मीन्स A5 लिखेंगे तो ये हो जाएगा A4 प्लस D, और A4 की वैल्यू कितनी है तो A प्लस 3D और प्लस क्या हो जाएगा D। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस, बोलिए 3 है, सॉरी 3 और 1 4D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इन्फानाइट तक लेके जा सकते हैं। बट इतना कैसे करेंगे, सिंपली यदि हम पूछे कि चलिए 50वां टर्म हमको फाइंड करना है तो क्या ऐसे बार बार करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को मॉडिफाई करके हम एक फार्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यदि समझा जाए, देखिए A1 की बात अभी नहीं करते हैं, A2 A3 A4 और A5 की बात करते हैं। तो कैसे समझे, देखिए A2 इज इक्वल टू क्या है A प्लस डी आया, A3 इज इक्वल टू क्या है A प्लस 2D आया, A4 इज इक्वल टू क्या है A प्लस 3D। फिर इसी प्रकार देखा जाए तो A5 क्या है A प्लस 4D आया। तो इसमें थोड़ा सा क्या समझना है कि यदि हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर जब 2 है तो जो D का कोफिशिएंट है वो कितना है 1 है। D का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या समझ सकते हैं 1। यदि 3 है तो D का कोफिशिएंट क्या है 2 है। इसके साथ साथ 4 को समझा जाए तो 4 के लिए D का कोफिशिएंट कितना है 3 है। फिर ऐसे 5 के लिए समझा जाए तो D का कोफिशिएंट क्या है 4 है। दैट मीन्स हम देख रहे हैं जितना हम निकाल रहे हैं, A2 निकाल रहे हैं तो 1 है, A3 निकाल रहे हैं तो 2 है, A4 निकाल रहे हैं तो 3 है, A5 निकाल रहे हैं तो 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम निकाले उससे एक नंबर कम होकर यहाँ पर D का कोफिशिएंट बन गया है। ठीक है, लाइक 3 था तो 2 बना था, 5 है तो 4 बना, कुछ ऐसा एक कम हो जा रहा है। ठीक है, तो बार बार ऐसे कम हो जा रहा है। बट और यदि हम बात करें तो यहाँ पर A हर जगह जुड़ा हुआ, ए तो हर जगह कॉमन है। डिफरेंस किस में समझ में आ रही है तो D के कोफिशिएंट में। किस में समझ में आ रही है, D के कोफिशिएंट में। तो सिंपली हमको क्या कर लेना है कि D के कोफिशिएंट को ही मॉडिफाई कर लेना है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम कोई भी टर्म क्या करें फाइंड कर सकते हैं। यदि हम A1 की बात करें तो A1 को लाइक यदि लिखना चाहें तो लिख सकते थे 0 इंटू डी। क्या लिख सकते थे 0 इंटू डी, मतलब 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। तो यहाँ भी समझ सकते हैं कि वैसे ही बन गया कि 1 था तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन गया। ये भी उसी फॉर्म का हो गया। तो थोड़ा सा समझा जाए, मैं कह रहा हूँ 2 है तो यहाँ पर 1 आया, दैट मीन्स 2 माइनस 1। 3 है तो 3 माइनस 1 2 बन गया। 4 है तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 बन गया। 5 है तो 5 माइनस 1 क्या बन गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या इसको लिख सकते थे A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, या इसको लिख सकते थे A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको क्या लिखा जा सकता है A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, या इसको फिर क्या लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। लाइक इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। मतलब क्या है कि जो भी टर्म निकाल रहे हैं, हम 5 निकाल रहे हैं तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, 4 निकाल रहे हैं तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 निकाल रहे हैं तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें। बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यदि हम कहें कि चलिए n निकालना है हमको, an मतलब nth टर्म निकालना, तो क्या करेंगे हम, ये चीज़ें तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर a प्लस, बस यहाँ पर 5 निकाला है तो 5 माइनस 1 किए, यहाँ पर nth टर्म निकालना है तो n माइनस क्या कर देंगे 1 इंटू क्या हो जाएगा d। तो ये हो जाएगा हमारा क्या स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एनी AP। ठीक है, मतलब किसी भी AP का यदि हमको क्या करना है nth टर्म निकालना है तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, यदि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दें तो हमें वह उस AP का nth टर्म मिल जाएगा। लाइक यहाँ पर यदि आपको 5 से निकालना है तो हम n के स्थान पे क्या पुट कर देंगे 5 पुट कर देंगे। ठीक है, 8th निकालना है, 8th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 8 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a 8 हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 8 माइनस 1 लाइक 7 इंटू डी आ जाएगा। तो फंडा क्या हुआ यहाँ पर, सिंपल सी बात है कि जो टर्म निकालना है, जो टर्म 5 निकालना था तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके d से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद a तो उसमें ऐड है तो ऐड ही कर देंगे। ठीक है, मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं बिना बीच के किसी टर्म को निकाले। ठीक है, बस हमको क्या फाइंड हो, a और d फाइंड हो। ठीक है, a और d फाइंड हो तो उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म आसानी से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए इतनी चीज़ें, आई होप इतनी चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्या किया गया है, सिंपल सी बात है, A1 को
ए 1 - 1 इंटू डी किया गया है। यहाँ पर एक बोला गया था सिंपली, इसका 2 है तो 2 - 1, 3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1 किए, 5 है तो 5 - 1 किए। दैट मीन्स इसी प्रकार n है तो n - 1 कर लिए। ठीक है, अब आपसे ए और डी पूछकर चाहे 10th टर्म पूछे, चाहे 100 पूछे, चाहे 500 पूछे, 600 पूछे, कोई भी टर्म आपसे पूछ ले, आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें रखकर आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए आगे चलते हैं। मीन्स हम लोगों ने किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का फार्मूला क्या किया, फाइंड कर लिया। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में लिख लेंगे। दैट मीन्स ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nth टर्म। ए की वैल्यू, ए क्या बोलेंगे, ए को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसके बाद यदि हम बात करें तो एन क्या है, एन तो बता रहा है नंबर ऑफ टर्म। इसके साथ साथ जो डी है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो इसको आप इस मॉडिफाई रूप में कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ क्या हो, बखूबी लर्न हो। ठीक है, हो गई बात। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपको देखिए यदि सिंपल सा इसका फंडा यदि समझना है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फंडे के लिए सिंपल सी बस ये बात है कि आपको क्या मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो आपको मेनली मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म पता हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ एंड जो सेकेंड वाली बात होगी वो क्या पता हो जाए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यदि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म आप उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, फंडा फॉर कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको समझना है तो सिंपल सा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स ए और डी यदि हमको फाइंड हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म उसका बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सीरीज देता हूँ, दैट मीन्स एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देकर उसका कोई टर्म पूछने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे दे देता हूँ बिना सीरीज का। ठीक है, दैट मीन्स एपी का कुछ दिया गया है, लाइक ए की वैल्यू दी गई 3, ए की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है, और इसके साथ साथ जो कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी की वैल्यू है वो बता रहा है कि 5 है। कितना है, 5 है। तो मुझसे पूछ रहा है कि ए 10 बताइए, क्या बताइए, ए 10 की वैल्यू फाइंड करिए इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो लाइक हमें क्या मिल गया, ए और डी मिल गया, ए डी मिल गया मतलब ब्रह्मास्त्र मिल गया। ठीक है, हमको ए 10 फाइंड करना है तो सिंपल सी बात है कि हमको ए और डी चाहिए था, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज करके ए 10 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम देखिए स्टार्ट करते हैं तो ए 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या फार्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पहले ना, ए एन इज इक्वल टू लिखना है तो ए प्लस क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, ए 10 फाइंड करना है, तो एन इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, डी। अब डी और ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, ए और डी की वैल्यू पुट कर लेंगे तो ए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 3 है, और 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या लाइक अभी रहने देते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, 5 है। चलिए, तो ए 10 इज इक्वल टू 3 प्लस इधर 10 में से 1 चला जाएगा तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 5।
तो A10 इज इक्वल टू 3 + 9 4 जा 9 5 जा 45। ठीक है, 45 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जिसमें जो फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है D, तो उसका जो 10 वाला टर्म होगा वह कितना होगा 48। क्लियर? ठीक है, कितना हो गया A10 की वैल्यू 48 हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कुछ लाइक दूसरे इसी बेस्ड अभी आपको कराते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन कर लेने के बाद कुछ अलग सा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। चलिए लाइक यहाँ पर मान लीजिए कि अपने पास क्या है, A की वैल्यू दी गई है -7। A की वैल्यू क्या है -7 है और D की वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ, D की वैल्यू 3 है। ठीक है, और इसका फाइंड करना है A25 टर्म। ठीक है, मतलब 25वां टर्म हमको क्या करना है बताना है। ठीक है, A की वैल्यू है -7, D की वैल्यू क्या है 3, इसके बाद A25 की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमको वही फार्मूला यूज करना है। ठीक है, an इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D और फॉर n इज इक्वल टू 25 क्या हो जाएगा A25 इज इक्वल टू A फिर 25 - 1 इंटू D। वैल्यू पुट करिए A और D की, तो क्या हो जाएगा A25 इज इक्वल टू A की वैल्यू -7 प्लस 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस बार 24 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो A25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो गया -7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 कैरी 72। ठीक है, अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दैट मीन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 72 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, तो क्या आ जाएगा 65। ठीक है, कितना आ जाएगा 65। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो 25 टर्म है वो कितना आ गया 65। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए D की वैल्यू हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब अभी हम लोग दोनों मतलब कि दोनों क्वेश्चन में क्या किया, मैंने पॉजिटिव ही वैल्यू पुट की थी, बस कल देखा गया था तो D की वैल्यू एज ए निगेटिव भी हो सकती है, D की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। तो D की वैल्यू निगेटिव रखकर हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें इस बार A की वैल्यू लाइक रख देते हैं क्या, मान लीजिए जी कुछ 7 रख देते हैं। ठीक है, A की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, और D की वैल्यू कर देता हूँ इस बार मैं -5। ठीक है, D की वैल्यू मैं कर देता हूँ -5। मैं पूछ रहा हूँ कि चलिए A क्या बताइए 12 की वैल्यू फाइंड करिए, A12 की वैल्यू फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, आप चाहिए तो वीडियो को पहले पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सिंपली कर चुके होंगे आप लोग, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है an इज इक्वल टू लिखना है A + n-1 इंटू D। फिर क्या करना है फॉर n इज इक्वल टू 12, तो क्या हो जाएगा A12 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 12। ठीक है, ये रहने देते हैं, अभी रख देते हैं A + 12 - 1 इंटू D की वैल्यू अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब पुट करते हैं A12 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 7 प्लस 12 में से 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 और D की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, अच्छा जी, तो इधर हो जाएगा A12 इज इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55 और प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली फिर प्लस और एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स A12 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 5 में से 7, दैट मीन्स 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इधर बच जाएगा 4। ठीक है, तो A12 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी -48। ठीक है, क्लियर। चलिए आई होप आप भी सही लगाए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ अलग सा लेकर आते हैं। अब आपको इस बार क्या करता हूँ मैं सीरीज दे देता हूँ। ठीक है, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देकर मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस ढूंढना होगा। आपको कॉमन डिफरेंस क्या करना है
ढूंढना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यदि मैं कहूँ कि AP देना था हमको, AP जो है वो दिया गया है कुछ लाइक मान लीजिए कि यहाँ पर है 5 है, ठीक है, 11 है, फिर कितना है 17 है, ठीक है, लाइक इस प्रकार से दे दिया गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है, सिंपली कह रहा है कि इसका जो है इस क्वेश्चन का, इस AP का हमको 14th टर्म क्या करिए फाइंड करके बताइए। 14th टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। लाइक हम कहना क्या चाह रहे हैं कि A14 आपको बताना है, इस क्वेश्चन का A14 क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी बताया गया था कि कोई भी यदि AP दी गई है, लाइक उसमें जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है वहीं क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा। यदि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो स्टार्टिंग के बेसिस पे समझें तो उसका जो क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर होगा वह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। हम देखिए बोले थे क्या कि आपको A और D यदि फाइंड हो जाए, A और D फाइंड हो जाए जनरली, तो आप कोई भी वहाँ पर टर्म क्या कर सकते हैं, सिंपली आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रॉम दिस AP। ठीक है, यदि हम बात करें फ्रॉम द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू। अब मैं कहें कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, हमको करना कुछ है, जरूर करना है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखिए 5 है 11, हम बोले थे कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, उसमें से बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करके D फाइंड कर लीजिए। तो आप यहाँ पर A1 और A2, तो A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या A2 और A3 भी दिया गया है तो A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और आसानी से क्या करेंगे, D को फाइंड कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो D के लिए हम लिख देते हैं A2 माइनस A1, D के लिए क्या लिख देते हैं, A2 माइनस A1। लाइक यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है, तो A2 की बात की जाए तो कितना दिया गया है, 11। ठीक है, और फिर इसके बात करें A1 की वैल्यू कितना है, तो 5 है। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। A की वैल्यू 5 आ गई और D की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और हमसे पूछ क्या रहा है, A14th टर्म फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो लाइक हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सिंपली फिर वही चीज़ AN इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर फॉर N इज इक्वल टू 14, N इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पर A14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो A14 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितना है, 5 है, A की वैल्यू हो गई 5 प्लस 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 13, और D की वैल्यू कितनी आई है, 6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5 और 13 6 जा 78। ठीक है, हो गया, इसको ऐड कर लीजिए, तो A14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 और 5 13, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 83। ठीक है, 83 हो गया। क्लियर है, सिंपली कुछ करना नहीं था, यहाँ पर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दिए गए बेसिस पर क्या फाइंड किए, पहले A और D निकाल लिए, तो यहाँ पर जो भी टर्म हमको क्या करना था, फाइंड करना था, वो सिंपली फाइंड कर लिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपके पास कुछ अलग सा क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सब मज़ेदार हैं, क्वेश्चन आप एक भी मिस नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप चाहे तो अपने से सॉल्व करिए, चाहे देखकर जैसे भी लग रहा है लेकिन उस क्वेश्चन को आप बेसिकली आसानी से सीख लीजिए कि किस प्रकार से हमको करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को दूसरे ढंग का बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लाइक अभी यहाँ पर क्या दिया था, प्रोग्रेशन दिया गया था। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म दिए गए हैं, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर लाइक कुछ लाइक मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है। ठीक है, और इसके बाद ये बॉक्स एज ए क्या है, यूजुअली खाली दिया गया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद फिर मैं कहता हूँ, फिर यहाँ पर दी गई है 13, कितना दिया गया, 13। ठीक है, ये हो गया 7, यह बॉक्स खाली है और ये 13 है।
आगे है नहीं है कोई बात नहीं, सिंपली यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि AP दिया गया है, ठीक है, AP क्या किया गया है, दिया गया है। और इस क्वेश्चन के बेसिस पे फिर बोल रहा है कि आप इसका क्या करिए, 812 हमको फाइंड करके बताइए। यहाँ पर क्या दिया गया है, यह AP दी गई, बस ऐसे ही जनरली 7 फिर ऐसे कुछ फिर 13 लाइक ऐसे दी गई है, ठीक है, सिंपली ऐसे दिया गया है। फिर कह रहा है हमसे कि 812 क्या करिए, फाइंड करिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 812 फाइंड करना है तो सिंपल सा बस वही बात बार बार बोल रहा हूँ कि A और D हमको कहीं से मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली A और D हमको मिलेगा कहाँ से, आसमान से तो टपकेगा नहीं। तो दिया गया जो होगा, जो भी वैल्यू लाइक जो भी दिया गया होगा, सिंपली ऐसे दिया गया है ना, तो वहाँ से उसी जगह से हम क्या कर सकते हैं, A और D को किसी न किसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल दिया गया है कि ये AP है, लाइक यहाँ पर यदि हम A1 या A की बात करें तो ये कितना दिया गया है, 7। A2 आई डोंट नो, यहाँ पर क्या है पता नहीं है, ठीक है। बट A3 की वैल्यू कितना है, A3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 13। कितनी दी गई है, 13। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि A तो गिवन है और A3 गिवन है ना, A2 नहीं गिवन है, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते हैं ना। आपसे ये भी भरने के लिए पूछ सकता है या कुछ नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे खाली दे दिया गया। लेकिन हमसे माना मेन क्वेश्चन क्या है कि A12 फिल करना है, ठीक है, मतलब बताना है। तो क्या करेंगे, A की वैल्यू हो गई 7। अब मैं क्या करूँ, देखो A3 की वैल्यू दी गई 13, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, D की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। सर वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो क्यों नहीं फाइंड कर सकते, हम जानते हैं। देखिए AN इज इक्वल टू क्या होता है, AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। मैं जानता हूँ कि A3 की वैल्यू 13 दी गई, दैट मीन्स यहाँ पर मैं N इज इक्वल टू क्या पुट कर लेता हूँ, 3, ठीक है। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। अच्छा A3 कितनी है, 13 है, A3 कितनी है, 13 है, लाइक A3 इज इक्वल टू 13 हो गया, प्लस A की वैल्यू 7 है, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3 में से बन जाएगा तो 2D। इसको इधर लाइए तो 13 माइनस हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2D। 13 में से 7 सब करेंगे तो 6, दैट मीन्स 6 इज इक्वल टू 2D, या 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और D इज इक्वल टू 6/2, दैट मीन्स D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अच्छा D की वैल्यू हम लोग फाइंड करिए कि कितना आ गया, 3 आ गया। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 7 दी गई, बस हो गया, A और D फाइंड, दैट मीन्स ब्रह्मास्त्र आ गया हाथ में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको A12 फाइंड करना है, या इसको भी फिल करना होता तो सिंपली ये कौन सा था, A2 था, क्या था, A2। तो A2 निकालना है तो A2 भी निकाल लीजिए, हमको मतलब क्वेश्चन तो ये था, बट यहाँ पर A2 फिल करने के लिए मान लो पूछा हो तो A2 निकालेंगे। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, इसी फार्मूले से, ठीक है, लाइक यहाँ भी है। तो पुट करिए, A की वैल्यू आप फाइंड दिया गया था 7, प्लस 2 में से 1 चला जाएगा तो दैट मीन्स 1, और इंटू D की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो हो जाएगा 7 प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा 10। ये हो गया A2 की वैल्यू, ठीक है, ये हो गई A2 की वैल्यू, ठीक। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूँ, 12 फाइंड करना था, 12 फाइंड करना है तो N की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 12 पुट कर दूंगा। तो ये फार्मूला किस में हो जाएगा, दैट मीन्स A12 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। चलिए पुट करते हैं, A की वैल्यू कितनी है 7, A की वैल्यू 7 प्लस 12 माइनस 1 दैट मीन्स 11 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 3, पुट कर दीजिए। तो 7 प्लस 11 3 जा 33, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। A12 की वैल्यू कितनी हो गई 40, दिस इज द आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए कि अपने पास लाइक ये क्वेश्चन है, ठीक है, 7 13 19 और क्या है 240
फाइंड 205 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है। क्वेश्चन बदल क्या गया है कि अब इस बार पूछ रहा है, अब देखिए इसमें 3 चीज़ आप देखेंगे ध्यान से तो 3 चीज़ें होंगी। इसमें पूछ रहा है कितने, अब देखिए फाइनाइट हो गया है, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया इस बार। ठीक है, मतलब यहाँ से चला और 205 पे जाके खत्म हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये तो बात हो गई। बट यदि हम ये कहें कि चलिए ऐसा है तो यहाँ पर कितने टर्म हैं इस एपी में, उसको फाइंड करिए। मतलब यहाँ से 1 2 3 4 करके जाएंगे तो ये कौन सा टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा वो आपको फाइंड करना है। कौन सा टर्म होगा जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि n इतने होंगे इसमें, मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो यदि आप an किसने स्थान पे यदि उसको फाइंड कर लेते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि इसमें कितने टर्म है। लाइक यदि यहीं तक होता है 1 2 3 तो डैट मीन्स ये थर्ड टर्म है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें कितने हैं 3 है। बट यहाँ कहाँ तक है 205 तक है, तो इस केस में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वही चीज़ है। ठीक है, सिंपली देखिए ध्यान से देखिए तो इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है। ठीक है, d कैसे निकालेंगे, तो d बताना है, बार बार नहीं बताने की ज़रूरत है। सर a2 में से a1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अच्छा, a2 कितना है 13 है, a1 कितना है 7 है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए कितना हो गया 6। a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू कितनी हो गई 6। और सर क्या दिया गया है, तो a और d मिल गया तो मतलब समझ ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम कह रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है तो ये कौन सा टर्म है हमको नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म को किससे दिखाते हैं, an से दिखाते हैं। और an इज इक्वल टू कितना है, तो 205 है। अच्छा जी, an की वैल्यू 205 है, हमको क्या करना है n फाइंड करना है। तो फिर क्या करेंगे, सिंपल से बात है कि an का फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू कितना हो गया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n फाइंड करना है, छोड़ दीजिए उसको, d की वैल्यू कितनी है 6 है। ठीक, चलिए 205 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। सब्ट्रैक्ट करिए तो इधर 15 में से 7 जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, इधर n माइनस 1 इंटू 6, इसको नीचे लाइए तो क्या हो जाएगा 198 अपान 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, दैट मीन्स आप n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं 6 3 जा 18। ठीक है, 6 3 जा 18, 1 बचेगा फिर 18, 6 3 जा 18 माइनस है उसको उधर लाइए तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है इस गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो कितना है 34 है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस लाइक अब कर लेते हैं कि a2 की वैल्यू है 13 और a4 की वैल्यू मान लीजिए कितना है 3 है। ठीक है, और हम कहें कि a15 हमको क्या करिए फाइंड करके बताइए। ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी है 13 है और a4 की वैल्यू कितनी है 3 है और a15 हमको क्या करना है फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों से हम क्या करेंगे, फिर हमें a15 निकालना तो हमको चाहिए a और d, a15 निकालना तो क्या चाहिए a और d। तो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी दिया गया है उसी से हमको कहीं न कहीं से a और d फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन दोनों से हम क्या करेंगे लाइक इस टाइप से करके इक्वेशन टाइप का बना लेंगे। क्या बनाएंगे, इक्वेशन टाइप का बनाएंगे और उस इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने आता ही होगा। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा जस्ट लाइक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a2 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13।
दैट मीन्स a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया 13। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, A4 को डायरेक्ट लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हो गया ना, मतलब 4 को आप डायरेक्ट रखेंगे 4 माइनस 1 तो दैट मीन्स 3d हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ऐसे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव। ठीक है, वी गेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ लिख देंगे a प्लस डी इज इक्वल टू 13। यह हो गया, यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदल जाएगा, ये गया 3d में से d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d, और इधर 3 और इधर 13 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा लेकिन माइनस का चिन्ह बदल हो जाएगा तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -10/2। तो d की वैल्यू क्या आ गई -5। एक तो मिल गया 5 की वैल्यू d की वैल्यू -5। अब इस d की वैल्यू चाहे 1 में पुट कर लीजिए चाहे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जहाँ से क्या मिल जाएगा d। तो बोलेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, रख दीजिए। तो a प्लस डी की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 13। तो a -5 इज इक्वल टू 13 लाइक a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 18। हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया, सिंपली हमारा काम तो हो गया। चलिए अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर यदि हम समझ सकते हैं तो समझना क्या है कि a और d मिल गया तो हमको 15th टर्म बताना है। तो 15th टर्म तो a 15 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। चलिए वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू क्या है 18 प्लस 15 में से 1 चला जाएगा तो 14 और d की वैल्यू कितनी है तो -5। d की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 14 5 जा 70 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 0 दैट मीन्स 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और इधर बचेगा 6 में से 1 जाएगा तो 5। लेकिन कौन सा साइन लगाएंगे निगेटिव का। ठीक है, तो a 15 हमारा क्या आ गया -52। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगे। ठीक है, कल हम बात करेंगे यदि हमको मान लीजिए ये तो स्टार्टिंग से हमको निकालना था कोई भी nth टर्म दैट मीन्स कि 15 टर्म 17 टर्म 18 टर्म कुछ भी निकालना हो लाइक हम क्या कर सकते हैं a और d को फाइंड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे ही टर्म हमसे पूछे लास्ट से, क्या पूछे कि लास्ट से 15 टर्म बताइए 17 टर्म बताइए 100 टर्म बताइए, किसी का भी मान लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया कुछ लाइक। ठीक है, उसके बेसिस पे करा लास्ट से तीसरा चौथा पांचवा नौवां 10वां जो भी पूछ रहा है उसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लेकर आएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग को मान लीजिए कि कोई लाइक बनाना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहा है कि मतलब 3 क्या है टर्म कुछ लाइक दिए गए हैं, इसके साथ साथ 4 टर्म्स दिए गए, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं यदि मानना हो हमको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट 3 टर्म मानना है, इसके साथ साथ कोई 4th टर्म मानना है 5th टर्म मानना है, तो किस प्रकार से हम मान सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे, दैट मीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें आप लोग तैयार करके आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।